अध्यापकगण, पेरेंट्स, शिक्षा विभाग के मेरे साथी और यहाँ पधारे अन्य अतिथिगण, आज एक बार फिर से बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम अपने शिक्षा विभाग में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बेस पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले टीचर्स, बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। और मैं एक बार शिक्षा मंत्री होने के नाते देखूं तो अपने आप को ही हम सम्मानित कर रहे हैं कुछ अच्छी उपलब्धियों के लिए, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को। और आप लोग हैं, आप लोगों की एक्सीलेंस है, तो उसके दम पर हम दिल्ली में ये उम्मीद कायम रखे हुए हैं कि एक दिन दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूल होंगे। आप लोगों के दम पर, आप लोगों के दम पर, आप जैसे स्टूडेंट्स के दम पर, आप जैसे टीचर्स, प्रिंसिपल्स के दम पर हम ये उम्मीद कायम रखे हुए हैं कि एक दिन दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूल, दिल्ली का हर सरकारी स्कूल, दिल्ली के किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल से बेहतर कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर जगा रहा होगा। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप लोग हमारे सिस्टम में हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और आपके दम पर ही हम जब खड़े होकर कहीं कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति रेस्पेक्ट काफी बढ़ी है चारों तरफ। अभी मैं देख रहा था बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं हमेशा, लेकिन जो सिनर्जी, जो कल्चरल एक्टिविटीज तक में जो क्वालिटेटिव चेंज इन दिनों मुझे देखने को मिल रहा है, उससे मेरा भरोसा और बढ़ गया है कि जो सपना हम देख के चल रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। वो चाहे देश के सबसे, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे बच्चों का जाना हो, या लोक कला उत्सव जैसे प्रोग्राम्स में हमें परफॉर्मेंस अवार्ड्स मिले, बेस्ट परफॉर्मर्स अवार्ड मिले, या फिर और तमाम जितनी उपलब्धियां हैं। और हो भी क्यों ना, पिछले 2 साल से तो मैं इस बात का गवाह हूं कि हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन डायरेक्टरेट के लोग दिन रात मेहनत करके इस संस्थान को, इस परिवार को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। आज मैं देश में जहां भी जाता हूं, हर जगह इस बात की चर्चा जरूर होती है। अभी बहुत पिन पॉइंटेड नहीं, लेकिन लोगों को यह आइडिया चल गया है पूरे देश में कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में एजुकेशन में कुछ अद्भुत हो रहा है। मुझे अलग राज्यों के अधिकारी मिलते हैं, अलग राज्यों के पॉलिटिकल काउंटरपार्ट्स, मिनिस्टर्स मिलते हैं, सब इस बात को कहते हैं जी आपके दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन में आप लोग बहुत कुछ अलग कर रहे हो। धीरे धीरे अब उनकी जिज्ञासा हमारे प्रोग्राम्स में जगी है। सबसे पहले जब सरकार में आए थे तो बजट बढ़ा था, वहां तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी बजट बढ़ाना, उसका कोई रोमांटिसिज्म नहीं है। लेकिन जब अगर घर में कोई विशेष काम करना हो तो उसके लिए भी बजट तो बढ़ाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम सरकार में आए और ये तय किया कि एजुकेशन को प्रायोरिटी में लेके चलना है तो बजट तो बढ़ाना ही था। और उसकी तारीफ हो रही है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है इस चीज की। ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो एजुकेशन को अपने फैमिली एजेंडा की तरह से ऊपर लेके चल रही है। मैं जब वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिला और मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या गाइडलाइन है बजट बनाने के लिए। मैं एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में तो हमेशा उनसे बात करता रहता हूं, जब बजट बनाता हूं तो उस दौरान उनसे चर्चा फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ज्यादा होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गाइडलाइन है, तो उन्होंने एक ही लाइन मुझको कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पुल बनाने में और स्कूल बनाने में पहले एक चुनाव करना हो तो पहले स्कूल बनवा देना। स्कूल बन गया, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो बाद में भी बना लेंगे। तब स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर पहले चुनाव करना हो तो पहले स्कूल बनाना चुन लेना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो बाद में भी बन जाएगा।
ये उनकी गाइडलाइन थी और उसी गाइडलाइन पे पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं और एक ऐसे परिवार के जिसमें 50,000 टीचर्स, 50-55,000 टीचर्स, साथ ही प्रिंसिपल्स, एजुकेशन के ऑफिसर्स, सब लोग हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं बहुत क्वालिटेटिव चेंज देख पा रहा हूं, लेकिन जैसा कि मेरा नजरिया हमेशा क्रिटिकल रहा है, आज जब हम अपनी एक्सीलेंस को, अपने आप को, एक तरह से हम और आप अलग अलग नहीं हैं, स्टूडेंट सहित, एक तरह से जब हम आज अपनी एक्सीलेंस के लिए अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं, अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा क्रिटिकल होकर देखने की जरूरत है कि हमारे ही 1000 सरकारी स्कूलों में जब हमने अपने ही घर में बैठ के खुद के टीचर्स के द्वारा आकलन किया, तो हमने ये देखा कि 6ठी क्लास में, 6ठी, 7वीं, 8वीं का हमने रीडिंग असेसमेंट किया और हमने देखा कि हमारे ही क्लासरूम्स में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक तरफ ये बच्चे हैं या इन जैसे और भी बच्चे हैं बहुत सारे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्सीलेंट है कि इनको हम यहां आज एक्सीलेंस समारोह में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं जो अपनी टेक्स्ट बुक तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो उनके ऊपर काम करना है, उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि एजुकेशन का मॉडल कभी भी ये नहीं हो सकता कि घर में एक आदमी बहुत समझदारी से काम करे और बाकी सभी लोग नासमझी के पूर्वक जीते रहें। वो घर अखाड़ा बन जाता है, होता है ना। आप सोच के देखिए कि किसी घर में एक व्यक्ति बहुत समझबूझ से पढ़े लिखे पूर्ण रूप से समझदारी के साथ काम करे और घर के सारे बाकी मेंबर्स मूर्खतापूर्ण काम करते रहे, एकदम जाहिलों की तरह, अनपढ़ की तरह, तो वो घर क्या हो जाएगा? अखाड़ा हो जाएगा, अखाड़ा बन जाएगा, घर घर नहीं रहेगा। वैसे ही देश की स्थिति भी है, समाज की स्थिति भी है कि अगर हम कुछ अपने 16 लाख बच्चे हैं हमारे पास, 26 लाख बच्चे कुल मिला के दिल्ली के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, अगर हम अपने 26 लाख बच्चों में से कुछ को बहुत अच्छी एजुकेशन दे दें और कुछ की स्थिति ये रहे कि वो अपनी टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पाए, तो वो जैसा अखाड़ा बनेगा वैसा देश हम देख रहे हैं। वो अगर समाज में कहीं विसंगतियां दिख रही हैं तो उसकी वजह से दिख रही है। तो हमें एक्सीलेंस तक सबको लेके आना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ाने हैं कदम। जब सरकार बनी थी तो पहला साल हमने, खासतौर से प्रिंसिपल से यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहूंगा, ऑफिसर से हम बार बार बात करते रहते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स, बच्चे बैठे हैं, उनके माध्यम से भी कम्युनिकेट करना चाहूंगा पूरी दिल्ली को, मीडिया के माध्यम से, कि सरकार बनी थी तो पहला फोकस हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर। हम गवर्नमेंट स्कूल में मैं जाता था, देखता था 100 बच्चे, 150 बच्चे तक बैठे देखे मैंने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम इस स्थिति में है कि हमारे 8,000 क्लासरूम लगभग बनके तैयार हैं और अगले 8 से 10,000 क्लासरूम का खाका पूरा तैयार है, वो भी शायद 1 से सवा साल में हमें मिल जाएंगे। 16,000 क्लासरूम के करीब करीब हम जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल तक आपको दिल्ली में और क्लासरूम्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 16,000 बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क है। 16,000 को मतलब देखें तो कम से कम 500-600 स्कूल्स के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर नया जुड़ जा रहा है आपके बीच में। इसके साथ साथ कुछ नई बिल्डिंग्स भी तैयार हो रही हैं। तो पहला साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेडिकेट किया कि सारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से टेक ऑफ हो जाए, बनने का काम शुरू हो जाए। दूसरे साल में हमने फोकस किया कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ेगा, क्वालिटेटिव टीचिंग वहां पे हो, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स का और एक्सपोजर हो। पिछले साल माने जो भी साल चल रहा है, इस एकेडमिक ईयर में हमारे करीब 100 से ज्यादा, कितने कैम्ब्रिज कितने जा चुके हैं? करीब 100 प्रिंसिपल, 90 प्रिंसिपल्स हमारे कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। हमारे बहुत सारे मेंटर टीचर्स को हम सिंगापुर में दुनिया के सबसे बढ़िया टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए लगभग तैयारी कर चुके हैं। हमने बाकी सारे प्रिंसिपल्स की भी ट्रेनिंग कराने के लिए IIT, IIM से बात की है, IIM के साथ ट्रेनिंग्स चल रही है, हार्वर्ड से बात चल रही है, फिनलैंड सरकार से बात चल रही है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अलग अलग बैचेस में जाके दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोजर करके आ सकें, उसको देख के आ सकें। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्वालिटेटिव इंप्रूव कर पाए,
इंफ्रास्ट्रक्चर पहले साल में फोकस किया, उसको आगे बढ़ाया, वो अब पटरी पे है, आगे बढ़ रही है। दूसरे साल में हमने क्वालिटी पे आगे बढ़ाया, क्वालिटेटिव टीचर्स ट्रेनिंग, पूरा एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे टीचर्स को मिले। इस साल तीसरे एकेडमिक ईयर में मेरा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है कि हम अपने लर्निंग आउटकम्स को और क्रिएटिव बनाएं। एक बच्चा जब पढ़ के निकले तो वो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके ना निकले, बल्कि उसके अंदर की क्रिएटिविटी, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उसके बुकिश नॉलेज से ज्यादा हावी हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोकस हम रख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिलेबस, कैरिकुलम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ सके, क्लास में इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके। मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि हम अपने स्कूल्स में पायलट के रूप में शुरू करेंगे अभी लीडरशिप प्रोग्राम, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में लीडरशिप की क्वालिटीज की जरूरत होती है। हर इंसान को, वो चाहे नौकरी भी कर रहा हो, नौकरी करवा रहा हो, सबको जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है, अभी धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करेंगे। 8-10 स्कूल से मैं प्लान कर रहा हूं कि इस साल शुरू करें, और जैसे जैसे ये आगे चीजें बढ़ जाए, हर बच्चे को, किसी स्कूल में पढ़ने वाले 2-3 हजार जितने भी बच्चे होते हैं, सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके। और लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली नहीं, चुनाव भी लड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले अपनी जिंदगी को लीड करे, अपनी जिंदगी का लीडर बने। वो भी अपनी जिंदगी का लीडर नहीं बन पाता है, उसकी जिंदगी को कोई और लीड कर रहा होता है। अपनी जिंदगी को लीड करे, अपनी फैमिली में बाकी लोगों को अपनी जिंदगी लीड करने में मदद कर सके। जहां नौकरी करे, जहां बिजनेस करे, वहां लीडर के तरह से खड़ा रहे। कल को समाज में लीड करने की जरूरत पड़े, समाज में भी कर सके, और देश को लीड करने की जरूरत पड़े, देश को भी लीड कर सके। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सके बच्चों के अंदर। वो लीडरशिप सिर्फ समाज और देश का लीडर नहीं, अपने, जैसे मैंने कहा, अपनी जिंदगी को लीड करना, अपने परिवार के साथ, परिवार को लीडर की क्वालिटी में खड़ा करना। जिस इंस्टीट्यूशन में काम करे, जिस बिजनेस इंस्टीट्यूशन में काम करे, कहीं नौकरी करे, वहां एक लीडर के रूप में खड़े होना। ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हों, और उसके लिए हम अलग से एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक और चीज जिसको मैं सोचता हूं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से या दिल्ली के एजुकेशन विजन के पॉइंट से आपके सामने रख दूं, कि हमारे यहाँ सर्वोदय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम हम सब जगह कर रहे हैं, चल रहे हैं जहां जहां हैं। मेरी कोशिश ये है कि दिल्ली के 29 जोन्स हैं, 29 जोन्स, हर जोन में एक एक प्रतिभा विकास विद्यालय जरूर हो, क्योंकि अभी तक प्रतिभा विकास विद्यालय सिर्फ 17 हैं। कम से कम 29 प्रतिभा विकास विद्यालय पूरी दिल्ली में जरूर हो, और उसके बाद अगर जरूरत हो तो हर जोन में 2-2 तक हो जाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसी तरह का एक और नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, उसको किसी और समय आपके स्पीच रखूंगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो माहौल है, जो वहां क्रिएटिविटी, जो वहां फ्रीडम है, जिस तरह का एम्बियंस वहां बना के रखते हैं, जिस तरह की क्वालिटी वहां मेंटेन करने की कोशिश की थी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में, उस तरह का भी एक और स्कूल अपने माइंड में चल रहा है। वैसे भी कम से कम हर जोन में एक स्कूल खोलने की अपनी योजना है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम उसको बोले या कुछ बोले, उस तरह के स्कूल खोलने की योजना है। इसी तरह से हर जोन में एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में पेरेंट्स को अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ये अगर मुझे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजना है तो ये स्कूल में स्पोर्ट्स की बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है, ये स्कूल में स्पोर्ट्स की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल जाती है बच्चों को। हर जोन में कम से कम एक स्कूल की पहचान इस तरह की हो कि ये स्कूल डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के कैरियर के लिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज के लिए। तो इस तरह अलग अलग डायमेंशंस में वोकेशनल को लेके, अभी तो वोकेशनल हम बहुत सारे स्कूल्स में चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको एस्टेब्लिश करना है तो हर जोन में 1 या 2 स्कूल ऐसे हों जहां हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे टीचर्स का कॉन्फिडेंस हो, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस हो, डायरेक्टरेट का कॉन्फिडेंस हो कि हमारे हर जोन में ये 1-2 स्कूल ऐसे हैं। अगर कोई बच्चा, और जोन बहुत बड़ा नहीं होता है, 3-4-5 किलोमीटर के जोन में ही मिल जाता है, कि ये अगर कोई बच्चा वोकेशनल साइड पे जाना चाहता है और उसको ऑप्शंस बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तलाश करने हैं, तो उसको हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बढ़िया ट्रेनिंग, बढ़िया प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एवेन्यूज मिल सके। तो ये सारी चीजें हम बड़ा सपने के रूप में देख रहे हैं। ये एजेंडा है
तीसरे साल के लिए जो हमने अपनी सरकार में रखा है अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले साल में, दूसरे साल में हमने क्वालिटेटिव टीचर्स ट्रेनिंग, तीसरे साल में क्वालिटेटिव लर्निंग आउटकम्स पे जोर देना, लर्निंग के अंदर क्रिएटिविटी का जोर देना, लर्निंग के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस का जोर देना, ताकि लर्निंग हो सके, टीचिंग से हम लर्निंग की ओर बढ़ सके। अभी हम टीचिंग पे रुक जाते हैं, जहां एक्सीलेंस भी है वहां टीचिंग पे है, टीचिंग से हम लर्निंग की तरफ बढ़ सकें, उस तरफ लाने के लिए हम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उन तमाम अध्यापकों को जिन्हें एक बेंचमार्क से ऊपर जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, उन तमाम स्टूडेंट्स को, और विशेषकर मैं जानता हूं पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आपकी भी बहुत मेहनत रहती है, पेरेंट्स की भी, उन तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कि हम आज उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके माध्यम से खुद को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।